यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को आगरा कोर्ट से मिली जमानत, 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा। बड़ी खबर इस वक्त की, अजय लल्लू को अंतरिम जमानत मिली है 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर, पर्सनल बॉन्ड पर। आगरा कोर्ट से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को जमानत मिली है। महामारी एक्ट उल्लंघन के मामले पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जमानत मिलते ही लल्लू की मुश्किलें बढ़ गई। फिर गिरफ्तार किए जा सकते हैं अजय लल्लू। लखनऊ पुलिस आगरा में ही मौजूद है। लखनऊ में भी उन पर एफआईआर दर्ज है और लखनऊ पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अजय लल्लू की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। पर्सनल बॉन्ड 20,000 पर उन्हें जमानत मिली है, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी कि बाहर निकलते ही कोर्ट से उन्हें लखनऊ पुलिस गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उन पर लखनऊ में मामले दर्ज हैं, एफआईआर दर्ज है। सीधा आपको आगरा लिए चलते हैं, वहां पर देखते हैं ताजा हाल क्या है, क्या चल रहा है वहां पर। नितिन उपाध्याय इस वक्त वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। दिखाइए और बताइए नितिन, क्या हो रहा है। देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं, पुलिस ने चकमा दे दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेसी गेट नंबर 1 पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी गेट नंबर 1 पर मौजूद थे। तो ऐसे में जो दीवानी एवं सत्र न्यायालय का एक छोटा सा गेट है, गेट नंबर 4, वहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस समय ज़बरदस्त जमावड़ा इस समय एमजी रोड पर यहाँ नज़र आ रहा है। उनको जो अजय कुमार लल्लू हैं उनको ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन जो दूसरी टीम आई हुई है लखनऊ की, वो उसका क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है और लखनऊ के हजरतगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय लगातार अब गेट नंबर 1 का मैं माहौल दिखाना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी यहाँ मौजूद थे, तो ऐसे में कहीं शांति व्यवस्था की स्थिति भंग ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बन जाए, ऐसे में गेट नंबर 4 से उनको निकाला जा रहा है। और उसके बाद अब देखना यह है कि उनको कस्टडी में पुलिस लेती है या रिहा करती है, क्योंकि लखनऊ की जो टीम आई हुई है वो ज़रूर उनसे पूछताछ करेगी। तो इस समय कुल मिला के कहा जाए, एमजी रोड पर लगातार गहमा गहमी की ये स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स गेट नंबर 1 पे था और इसी गेट से अजय कुमार लल्लू एंटर करके गए थे, यहीं से गए थे। और इसी से अक्सर कोई भी मुजरिम आता है या कोई भी आवाजाही होती है, अक्सर इसी गेट से होती है। और ऐसे में वो इस नंबर से नहीं गए हैं, वो गेट नंबर 4 से उनको निकाला गया है। अभी फिलहाल आप कह रहे हैं कि लखनऊ से जो टीम आई हुई है वो उनको अपनी कस्टडी में ले सकती है, नितिन आप बता रहे हैं। तो क्या वो जो लखनऊ से टीम आई है वो वैसे ही दूसरे गेट पर उनका इंतजार कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए गेट नंबर जो 4 है वहाँ वो टीम पहुँच चुकी है और अभी उनको अपनी कस्टडी में उसको अजय कुमार लल्लू को लेना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय लगातार बहुत ज़्यादा हैपनिंग गेट नंबर 1 पर भी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, रास्ता डाल के प्रॉपर तरीके से इसको बैरिकेड किया गया था, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कैसे भी अगर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं प्लान बी उन्होंने तैयार कर रखा था। और ये लगातार इस तरह की सूचना मिल रही थी, लेकिन चूंकि पूरा पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद था, तो बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहाँ जमावड़ा था। और अब ये है कि चूंकि उनको जमानत मिल चुकी है 20-20 हज़ार के मुचलके पे, तो अब उनको लखनऊ ले जाएगी जो दूसरी टीम आ रखी हुई है, क्योंकि हजरतगंज में कल प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर और जो अजय कुमार लल्लू हैं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है धोखाधड़ी और गलत सूचना देने के नाम पर। तो ऐसे में अजय कुमार लल्लू की जो मुसीबतें हैं वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नितिन। तो दूसरे गेट से निकालकर पुलिस ले गई है, जैसा कि अभी नितिन दिखा रहे थे, और गेट नंबर 1 से, जैसा कि आप देख रहे हैं जाते हुए, इस गेट से वापस निकाल कर नहीं लाई पुलिस। चूंकि बहुत सारे कांग्रेस समर्थक और मीडिया गेट नंबर 1 पर खड़े थे, इसलिए पीछे के गेट से, छोटे से गेट से निकाल लिया गया अजय लल्लू को, और लखनऊ पुलिस लेकर अब तैयार बैठी है वहां पर, कस्टडी में लेकर उन्हें लखनऊ जाएगी, ऐसी संभावना प्रचंड। गेट नंबर 1 पर जहां पर मीडिया और कांग्रेस समर्थक मौजूद थे, वहां से नहीं निकाला गया अजय लल्लू को, जमानत उनको मिल गई है, उनको पीछे के एक छोटे से गेट से निकाल कर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें ये तब की आप देख रहे हैं जब आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, आगरा की कोर्ट में। इसी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है 20,000 के निजी मुचलके पर। अंतरिम जमानत उनको मिल गई है।
पीछे के छोटे से गेट से उन्हें निकाल लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े इसलिए ऐसा किया गया। तो महामारी एक्ट के उल्लंघन पर उन पर मामला दर्ज हुआ था। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ। मनीष, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि वो सेवा करना चाह रहे हैं और आप उन्हें उलझा रहे हैं तमाम मसलों में। देखिए राजेंद्र जी, पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो 16 तारीख में लोगों ने ये पेशकश की कि 1000 बसें वो देना चाहते हैं, और एक वीडियो भी प्रियंका जी ने जारी किया कि 1000 बसें बॉर्डर पे खड़ी नहीं। 16 तारीख का मुद्दा है। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे कहा कि फिटनेस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के साथ आप वेरीफाई कराइए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम बसें तो गाजियाबाद और नोएडा में देंगे। सरकार ने भी मान लिया, लेकिन इंश्योरेंस और फिटनेस लेना ये वैधानिक रूप से जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रवासी कामगार और मजदूर जाएंगे तो उनकी सुरक्षा का सवाल था। लेकिन इन्होंने कागज दिखाने से मना कर दिया कि कागज भाई हम नहीं दिखा सकते। जो इन्होंने नंबर दिया, उस नंबर के आधार पे जो फ्रंट चेक की गई, उसमें ढेर सारे गाड़ियों के नंबर, साइकिल, ऑटो और इसके अलावा फिटनेस 250 गाड़ियों के लगभग फिटनेस नहीं। इनको इन्होंने फिर उन्होंने समय मांगा कि 3 दिन पहले की गाड़ी तो बॉर्डर पर खड़ी थी, लेकिन जब कहा गया जब भेजी गाड़ी तो उन्होंने फिर शाम 5 बजे तक इनको जो रूट बताया गया उस रूट से जाने को तैयार नहीं। तो ये तो हमको लगता है सेवा नहीं, जो सियासत है, क्योंकि बॉर्डर पे अगर मजदूर फंसे हैं तो मजदूर आ रहे हैं पंजाब से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से। ये बसें अगर उनको वहाँ प्रोवाइड करा दे, जयपुर में, भरतपुर में, पंजाब में, लुधियाना में, तो वो वहाँ पैसा आना। मनीष भाई, लेकिन राजस्थान सरकार, मनीष भाई, वो तो प्रियंका जी यहाँ तक कह रही हैं कि आप इन बसों पर अपना ही स्टिकर लगा लीजिए, लेकिन चलाइए इनको कैसे भी करके। भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लग जाएगा तो फिटनेस बसों की ठीक हो जाएगी क्या राजेश जी? वो तो पॉलिटिकल बात कर रही हैं, हम आप समझते हैं। जी, आइए पॉलिटिकल बात हो रही तो सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुन लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सुरेंद्र जी स्वागत है आपका। क्या कहना है आपका? अजय लल्लू जी को जमानत मिल गई है, लेकिन लखनऊ पुलिस उनका इंतजार कर रही है कस्टडी में लेने के लिए। ले लखनऊ पुलिस भी ले ले। कांग्रेस पार्टी ने तो स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया है और अंग्रेजों से आजादी दिलाई है, तो ये लोग तो बहुत छोटे लोग हैं उस मामले में, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं, हम लोग कानून के रखवाले हैं, कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, और कानून जो है जो भी बात करेगा उसका हम साथ देंगे, और निश्चित तौर से न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। अब बातें आ जाती हैं बस की, तो हम कल से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और नीचे तक के नेतृत्व को कि सारे के सारे अलग अलग किस्म के नए नए किस्म के झूठ बोल रहे हैं। पहले इन्होंने कहा साहब कि हमें बस नहीं चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि बस चाहिए, हमें आप इतने बजे तक दे दीजिए, फिर उन्होंने कहा सुबह 10 बजे तक दे दीजिए, फिर उन्होंने कहा शाम 5 बजे तक हम करें, उसके बाद आप आने नहीं दे रहे हैं। पहले कहा आपने कि बसों में ऑटो के और उसके नंबर हैं, हमने कहा कि जो है उनको हटा दीजिए आप और उसको बाकी बसें ले लीजिए, जितनी बसें आपको खराब दिख रही हैं उनको हटा दीजिए। हमने स्पष्ट रूप से कहा आपसे कि आपका आरटीओ मथुरा में है, आगरा में, आपका डीएम मथुरा में, आगरा में, आपका एसपी मथुरा में, आगरा में, सबसे चेक करा लीजिए। इनको आंख का इतना विभ्रम, दृष्टि दोष इतना ज्यादा है कि जो नंबर इनको ऑटो के दिख रहे हैं कम से कम जाकर के ठीक सारे सुरेंद्र जी आप दोनों से मेरा आग्रह है जी एक ताजा अपडेट के लिए जरा आगरा चलते हैं, वहां पे हो क्या रहा है ये आप दोनों देख लीजिए, सुन लीजिए। नितिन वहां पर मौके पर मौजूद है। नितिन, क्या जानकारी है आपके पास? नितिन उपाध्याय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लखनऊ पुलिस ने अजय लल्लू को गिरफ्तार किया। ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने अजय लल्लू को गिरफ्तार कर लिया है बाहर निकलते ही कोर्ट परिसर से। बड़ा अपडेट आगरा से इस वक्त हमारे पास। अभी इसी पर बात हो रही थी कि लखनऊ पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
और ताजा अपडेट हमारे पास आ गई। लखनऊ पुलिस ने अजय लल्लू को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था उन पर, लखनऊ में उन पर और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर, और इसीलिए लखनऊ पुलिस की एक टीम आगरा पहुंची है और उसी ने अजय लल्लू को जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है। संतोष शर्मा हमारे साथ हैं। संतोष, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर FIR दर्ज हुई थी और उसी के बाद जैसे ही अजय लल्लू को आज आगरा में जमानत मिली, उसके बाहर लखनऊ पुलिस पहले से तैनात थी। हजरतगंज के सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में ये टीम रवाना की गई थी और उसके बाद अजय लल्लू जैसे ही कोर्ट परिसर से बाहर निकले, चलिए आप संतोष हमारे साथ बने रहिए। नितिन हमारे साथ जुड़ गए आगरा से, जो आप बात कह रहे हैं उन पर उनसे अपडेट ले लेते हैं। नितिन, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, इससे दो मिनट पहले का ये अपडेट मैं बता रहा हूं कि चूंकि गेट नंबर 1 से अजय कुमार लल्लू को प्रवेश कराया गया था, तो ऐसे में जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो गेट नंबर 1 पर उनका जमावड़ा था। पुलिस फोर्स भी सबसे ज़्यादा वहीं वो लगी हुई थी, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से एक प्लान तैयार कर रखा था। प्लान बी के तहत लगातार वो गेट नंबर 4 से लेकर उनको रवाना हो गई है। चूंकि कल हजरतगंज में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, तो ऐसे में टीम ऑलरेडी आगरा आ चुकी थी। ये सबसे पहले ABP गंगा ने इस बात की जानकारी दर्शकों को दे दी थी और ऐसे में भयंकर काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके आक्रोश का, उनके विरोध का सामना पुलिस को करना पड़ा है कि जब टीम यहाँ से लेकर रवाना हो रही थी। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित हमारे साथ हैं। मैडम, मुझे बताइए कि आप पहले से ही पूरी तैयारी थी, आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, मुश्किलें और बढ़ गई आपके अध्यक्ष? सर, ये देखिए, ये हमको पहले ही अंदेशा था, लेकिन ये पुलिस बरगला रही थी और ये झूठ कह रही है सच की। कल से ही ये इसका कहना था पुलिस प्रशासन का कि नॉर्मल धाराओं में हमने किया है, हमने नॉर्मल धाराओं में किया, लेकिन शाम को 8:30 बजे संदीप जी के खिलाफ जैसे ही एक्शन लिया, हमको जानकारी हो गई। इनका मुख्य बिंदु था कि जो बसें हैं किसी तरीके से बॉर्डर से न निकल पाए। उन्हें पता आज अध्यक्ष जी की यहाँ नॉर्मल धाराओं में जमानत हो जाती, अध्यक्ष सीधे जाते। उनके जो गरीब तबके के लोगों के लिए जो बसें खड़ी हैं उनके प्रयास के लिए थे, लेकिन पुलिस का देखिए, एक मुकदमा कल लखनऊ में पंजीकृत हुआ है और उसमें ये आधार बनाया गया है कि आपकी तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से गलत जानकारी दी गई, मिसगाइड किया गया, तथ्यों को छुपाया गया और धोखाधड़ी और तमाम चीज़ों में ऐसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें चूंकि यहाँ से जमानत मिल गई है, लेकिन वो पूरा मुकदमा पंजीकृत है, तो पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। जी देखिए, वो क्या कह रही है उसका प्रूफ तो हम हर जगह देते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूटर के कागज लगे हुए हैं, जबकि कल मंत्री जी ने सारे डॉक्यूमेंट, जितनी गाड़ियां लगाई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अधिकारियों को दिखाए, RTO ऑफिस को दिखाए। उसके बावजूद भी ये कहा राजस्थान ने कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी गाड़ी के गलत नंबर है, आप तुरंत अपने अधिकारी को खड़ा कीजिए, उनके कागज देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जब सामने गाड़ियां खड़ी है, ड्राइवर खड़ा हुआ सारी। लेकिन देखो, हम आपको बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी की ये घिनौनी सोच है। वो उसका कहना है कि किसी तरीके से हम किसी का सहयोग भी नहीं लेंगे, हिटलर शाही करेंगे। कांग्रेस की ये जिलाध्यक्ष है मनोज दीक्षित और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आपके चंगुल से छुड़ा ले गई पुलिस, बड़ा चकमा देते हुए, आप तो ताकते रह गए। जी, ताकते नहीं रह गए। पुलिस यहाँ के अधिकारियों ने गुमराह किया और हमें पहले 1 नंबर गेट पे खड़ा किया और फिर यहाँ 4 नंबर गेट से उनको निकाला और बड़े चुपचाप से किसी गाड़ी में दुबका के ले जा रहे थे। मगर बड़ा प्रयास किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। हमारे अध्यक्ष जी चोटिल हुई हैं और भी अन्य कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं, गाड़ी के आगे लेट गए। ये पूरा पैर पूरा बहुत। एक तो हमारा कार्यकर्ता NSUI का पूरी तरह पुलिस ने मारा है, बिलाल अहमद, और हमारे सभी लोग, हमारे कार्यकर्ताओं ने। जबकि देखो, ये गलत बात है। हमने 2 बात रखी थी SP सिटी साहब से कि मुझे बात करने दी जाए प्रदेश अध्यक्ष जी से कि ऐसी क्या। कप्तान साहब ने अभी भी 1 घंटे पहले मुझसे कहा, वीडियो मेरे पास, हम दिखाएंगे सर, कि कोई बात नहीं, नॉर्मल धारा में यहीं से जमानत होगी। फिर अटेंडेंस में क्या, लेकिन एक तरफ आप सुनियो जो तरीका बहुत आगे बढ़ चुकी है और भी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। आप बताइए, सियासत शुरू हुई मजदूरों से, बस पर लगातार चिट्ठियां चली और अब ये है नितिन, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। नितिन, बहुत ज्यादा मामला आगे बढ़ चुका है। नितिन, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। कुछ पुष्टि कर लेते हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ बने हुए। संतोष, ये बिल्कुल साफ है कि लखनऊ पुलिस ने अजय लल्लू को आगरा में गिरफ्तार कर लिया है।
बिल्कुल, लखनऊ पुलिस ने अजय लल्लू को गिरफ्तार कर लिया। इस बात की पुष्टि लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। लखनऊ पुलिस की वो टीम जो वहां पर पहुंची हुई है अजय लल्लू को गिरफ्तार करने के लिए, उससे भी हमारी बात हुई। वो हजरतगंज पुलिस की टीम है, एक सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में बाकायदा टीम वहां पर रवाना की गई थी। और अजय लल्लू जैसे ही जमानत मिलने के बाद कोर्ट परिसर से बाहर आए, लखनऊ पुलिस पहले ही जाल बिछा चुकी थी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चकमा देते हुए लखनऊ पुलिस ने अजय लल्लू को गिरफ्तार कर लिया और उनको लेकर के लखनऊ पुलिस यहाँ ला रही है। यहाँ पर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में अजय लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर FIR दर्ज करवाई गई थी। लखनऊ के RTO RP त्रिवेदी की तरफ से उस पर साफ आरोप लगाया गया कि जो सूची दी गई थी वाहनों की, उस पर तमाम धोखाधड़ी थी। यानी 1049 वाहनों में से सिर्फ 889 बसें थी, बाकी 31 ऑटो थे, 3 व्हीलर थे, जैसे तमाम धोखाधड़ी की बातें की गई। इसकी RTO के द्वारा, जो RP त्रिवेदी लखनऊ के RTO है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट की गई, उसके बाद हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज की गई। और जैसे ही अजय लल्लू पर FIR दर्ज हुई, आगरा में ये गिरफ्तार होते हैं। आगरा पुलिस की गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत मिलती है, लेकिन लखनऊ पुलिस के मुलजिम थे, लिहाजा लखनऊ पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इसकी पुष्टि लखनऊ पुलिस के आला अधिकारियों ने कर दी है। ठीक है संतोष, वापस हम आगरा चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, आप बात कर रहे थे वहां पर। देखिए बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है और संघर्ष हुआ है उसमें कई सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के घायल हुए हैं। कांग्रेस की जिलाध्यक्ष है मनोज दीक्षित, उनके पैर में भी चोट आई है। NSUI का कार्यकर्ता बिलाल अहमद की भी चोट आई है और लगातार कई मिनट तक संघर्ष चलता रहा। चूंकि गेट नंबर 1 से अजय कुमार लल्लू को एंट्री दी गई और ऐसे में वहीं सुरक्षा बढ़ाई गई, कांग्रेसियों का वहीं जमा बढ़ा था और एक स्ट्रेटजी के तहत वहां रस्सा भी लगाया गया और तमाम लग रहा था कि इसी से वो जमानत मिलने के बाद वो इसी से बाहर आएंगे। लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से प्लान भी तैयार कर लिया था कि कहां से उनको एग्जिट कराना है और यही वजह है कि एक जो गाड़ी UP 32 नंबर की गाड़ी गेट नंबर 1 पर लगा दी गई थी ताकि लोगों को ये लगे कि जो कुछ भी कार्रवाई होगी, जो कुछ भी होगा यहीं से होगा। लेकिन पुलिस ने बहुत ही चालाकी से वो गेट नंबर 4 से उनको निकाल रही थी, तभी तमाम कांग्रेसी पहुंचते हैं और उसके बाद ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिलता है। और भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। आप बताइए, ये कैसी सियासत हो रही है? मजदूरों पर सियासत हो रही है, लेकिन ना भला मजदूरों का कांग्रेस कर पा रही है, ना BJP कर पा रही है। और अब तो ये हाल है कि लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उस पर लगातार जनता का भला कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजदूरों के, किसानों के और पूरे देश के हित में काम करती रही है। ये पहला मौका नहीं है। आदरणीय प्रियंका जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बसें भेजी थी। अगर बस में अगर 2-4 बसें कम थीं तो उन बसों में बैठाल करके इन मजदूरों को क्यों नहीं भेजा गया? ये लोग अपनी बौखलाहट को छिपा रहे हैं। और हमारे माननीय जो अध्यक्ष हैं लल्लू जी, वो गोरखपुर के हैं और इनका पुराना झगड़ा है मुख्यमंत्री जी का उनके साथ। पड़ोसी कुशीनगर के हैं और आज ये पर्सनल अपनी खुंदस निकालने के लिए इन्होंने लखनऊ से आगरा तक इन्होंने इस तरीके से षड्यंत्र रचा है जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ा जाता है। कांग्रेस के लोगों को इस तरीके से जो उत्पीड़न कर रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के कई सारे लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, ये कैसी राजनीति हो रही है? मजदूरों का तो बात हो ही नहीं रही, मजदूरों का तो भला हो नहीं रही, वो तो सड़कों पे चल रहे हैं। ये क्या चल रहा है आपस में ही एक दूसरे? ये व्यक्तिगत रंजिश निकालने का, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, ये व्यक्तिगत रंजिश निकाली जा रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो व्यक्तिगत खुंदस निकालने में लगे हुए हैं लल्लू जी से। और अजय सिंह लल्लू को जिस तरीके से प्रियंका जी ने 1000 बस भेज करके, तो लग रहा है मजदूरों के क्यों लेकर जो राजनीति प्रियंका जी ने की, क्या सरकार उस पर घिर गई है और यही वजह है कि पूरी तरह से एक तरह से उन्होंने कानूनी चौहद्दी कस दी है? मैं समझता हूं कि प्रियंका जी ने जिस तरीके से मदद का बीड़ा उठाया था और जिस तरीके से वो मदद करना चाहती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ना तो उनकी सहायता स्वीकार की और केवल राजनीतिक घटना चक्र चला। पहुंचे थे गेट नंबर 4 पे, क्या हो रहा? मेरे आंखों के सामने का दृश्य है, जिस तरह से उनको पूरा 1 नंबर गेट और 4 नंबर गेट को मूड डाइवर्ट करा गया। उनको एक प्राइवेट डिजायर कार से ले आया गया, जिसमें से पीछे कुछ STF के लोग थे। उन्होंने पूरी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ अभद्रता करी है। एक हमारे कार्यकर्ता के साथ इसने बट मारी है सिर में, वो मौके पर बेहोश हो गया। लेकिन मैं कार्यकर्ता बिलाल अहमद, उसको इतना बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गया। अभी वो हमारे बीच में अभी आ चुका है, उसको होश आया, अभी इसे हमने उठाया है। लेकिन आपके साथ पुलिस ने आपको धक्का मुक्की किया, क्या किया आपके साथ? देखिए, ये बिलाल अहमद हैं, NSUI के कार्यकर्ता हैं, अक्सर तमाम मोर्चों पर ये बहुत एक्टिव रहते हैं। आपके साथ पुलिस ने ज्यादती की, क्या किया? देखिए, प्रदेश सरकार
के इशारों पर पुलिस ने जो बर्ताव किया है वो बहुत ही घटना, जो बहुत गंदी घटना है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई मुकदमा था तो जायज़ तरीके से उसे ले जाते। हम कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए खड़े थे, हमें मिलवा देते तो ताकि हम अपने नेता से मिल सकते। लेकिन जो घटना आज की, इन्होंने मेरे सर पे बट मारा, मुझे धक्का दिया, मेरा गाड़ी में सर लगा। वर्दी में थे या सिविल ड्रेस में थे, एसटीएफ वाले भी थे और वर्दी वाले भी थे, दोनों ने बदतमीजी की। और ये जो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी है ना, वो बिल्कुल अपनी साख खो चुके हैं। 2022 में निश्चित ही इनका पतन निश्चित हो चुका है। कुल मिला के क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अब ये चीजें बहुत दूर तक जाएंगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस घटनाक्रम चल रहा है, सबसे पहले तो उन बसों का यूज होना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। अब उन बसों को दूसरे काम में लगा देना। सर ये बताइए, आज बसों पर सियासत शुरू हुई, मजदूरों पर सियासत शुरू हुई, ये तो आपसे एक दूसरे के खींचतान शुरू हो गई है। और क्या लगता है आपको, मजदूर तो कहीं ना कहीं वही गर्त में चला गया, उसकी तो बात। राजनीति को व्यक्तिगत रंजिश निकालने का रूप दिया जा रहा है और मजदूरों को मदद नहीं हो पा रही है। सरकार की हास्यास्पद स्थिति है, विपक्ष से लिस्ट मांग रही है बसों की, जबकि ये कार्य सत्ता पक्ष का है। विपक्ष फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है नैतिक रूप से, और लिस्ट दे रहा है, उसमें खामियां निकाल रहे हैं बेसर पैर की। उससे कोई भला नहीं होगा मजदूरों का, न जनता का। और भी लोग हमारे कांग्रेसी हमारे साथ हैं, आप बताइए कि क्या लग रहा है, ये कैसी राजनीति है? इसके लिए तो लगातार जब विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी तो सवाल करती थी समाजवादी पार्टी पर या बीएसपी पर, लेकिन मुख्यमंत्री तो बहुत ज़्यादा इस पर नाराज है। उनका कहना है कि आपने लगातार गलत नंबर क्यों दिए, तमाम बातें चल रही हैं, मुकदमा भी करा दिए। क्या कहना चाहेंगे? नितिन, रोकेंगे आपको। इस वक्त आप कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर उत्तर प्रदेश की आराधना मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आराधना जी, प्रदेश अध्यक्ष को आपके लखनऊ पुलिस ने आगरा में गिरफ्तार कर लिया है, आपका कमेंट क्या है? देखिए, आज उनको जो आगरा में कल उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, वो उस पर उनको जमानत मिल गई। उनके साथ 2 लोग और थे, विवेक बंसल जी और प्रदीप माथुर जी। उन लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। और मैं यही कहूंगी कि ये सच की जीत है और झूठ की हार थी ये। और आज उनको जो लखनऊ में उनके खिलाफ एक गलत मुकदमा लिखाया गया है, उसके लिए उनको लखनऊ लाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि कोर्ट, न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है, वो पूरे पहलुओं को सुनेगी और उसके बाद निर्णय लेगी। मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो केस लिखा गया है लखनऊ में, उसमें अजय कुमार लल्लू जी का जो नाम दिया गया है, वो कहीं भी उनकी किसी भी जगह उनकी उसमें पहल नहीं थी। ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो हुआ था वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ऑफिस से और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के कार्यालय से हुआ। जो भी सूची गई वो वहां से गई, तो उनके पीसीसी से तो गई नहीं थी। तो ये एक केवल राजनीतिक द्वेष की वजह से ये मुकदमा उन्होंने लिखाया है। और मुझे विश्वास है कल न्यायपालिका में जब ये प्रस्तुत होगा तो फिर एक बार सच की जीत होगी। और व्यक्तिगत रंजिश, मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं कि जो लिस्ट हमने दी थी वो लिस्ट सही है। और अभी कुछ देर पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वो लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें उन्होंने फिटनेस को अगले 3 महीने तक जारी करके रखा है। वही ऑर्डर है जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव परिवहन ने 3 अप्रैल को किया था। तो ये फिटनेस वाली जो बात कह रहे थे, वो जो गाड़ियों को इस टेक्निकल आधार पर वो अनफिट मान रहे थे, अब वो भी निराधार हो गया है उनका। तो ये कोई आधार ही नहीं है। जो गाड़ियों के नंबर दिए थे वो सही थे, और अगर नहीं है तो वो हमें उसकी सूचना क्यों नहीं देते? ठीक है आराधना जी, लेकिन अभी आपने कहा व्यक्तिगत रंजिश, किससे रंजिश? राजनीतिक द्वेष मैंने कहा। अच्छा, ये राजनीतिक द्वेष है भारतीय जनता पार्टी का। वो जो प्रियंका जी का प्रस्ताव था कि हम उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की जो तकलीफ है, उन्होंने सेवा भाव से एक प्रस्ताव दिया कि 1000 बसें चला लीजिए। न जाने ये तो आप भी इससे सहमत है कि मुख्यमंत्री ने जब स्वीकार किया उस प्रस्ताव को, तभी तो हमने सूची भेजी थी। तो ये उनके ये बात ठीक है। स्वीकार करने के बाद हमने सूची भेजी। अगर उनकी नियत सरकार की सही थी, अगर वो हमारे प्रस्ताव को मानते थे, तो उनको हमें बताना चाहिए था, प्रियंका जी के कार्यालय को सूचित करना। और इतने गलत हैं। अगर ये हमारे पास आता तो उसका जस्टिफिकेशन हम देते, या कमियां होती तो उसको हम दूर करते। पर ये कहां से उचित है कि आपने हमें कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई, उसके बाद आपने, जब से हमने सूची भेजी, आपने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। और फिर आप प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के यहाँ से हमको पत्र आता है कि आप 11 बजे पहले आया कि 10 बजे आप लखनऊ पहुंच जाइए 1000 बस लेकर के। फिर संशोधित आता है कि आप 11 बजे
500 बसें गाजियाबाद और 500 बसें ठीक है नोएडा आराधना जी, पहुंचा दीजिए। आराधना जी मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि हमारे पास तस्वीरें हैं आगरा से, उसमें आपके कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हुई है और आपके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये दुखद है, ये लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है। अगर जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अगर वो केवल उन बसेस को, यही तो उनका अनुरोध है कि जो प्रियंका जी ने बॉर्डर पे बसें भेजी जो पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से वहां खड़ी है, उनको प्रवेश करने दीजिए। वो आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएं, आप उनका परीक्षण करा लीजिए और जितनी भी आपको सही लगे आप उतनी चलाइए, जो कम पड़ेगी उसको हम रिप्लेस करेंगे। ये प्रियंका जी ने भी कहा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप चाहते हैं तो आप झंडा, बैनर, पोस्टर, फोटो जो चाहे उस पर लगवा दीजिए, आप पर उन बसों को चलाइए ताकि प्रवासी मजदूरों की मदद हो सके। अब आराधना जी आप लोग लखनऊ में क्या करेंगे इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, हम कोई भी हम शांति प्रिय तरीके से अभी तक हमने बहुत सामंजस्य और बना के रखा हुआ है और हमारे नेतृत्व का भी निर्देश यही है कि हम इस वक्त सरकार के इस आपदा में सरकार के साथ खड़े, सरकार के सहयोग के लिए खड़े हैं जी। जो भी होगा समय पर हम उसका निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आराधना जी एबीपी गंगा से बात करने के लिए। आराधना मिश्रा कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर हमारे साथ जुड़ी थी। वो कह रही है कि बहुत दुखद है जो आगरा में हुआ है और ये राजनीतिक द्वेष के तहत की गई कार्रवाई है। उनको ये विश्वास है कि कोर्ट में जब प्रस्तुति होगी लखनऊ वाले प्रकरण की तो उसमें भी जमानत मिलेगी अजय लल्लू को और उनकी जीत होगी। उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आगरा की हैं, कुछ ही क्षणों पहले की हैं जब कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट के गेट पे थे। पुलिस के साथ कैसे उनकी भिड़ंत हुई, बल्कि पुलिस ने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पीटा, ये साफ देखा जा सकता है। नितिन उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आगरा से। नितिन, इस वक्त क्या दृश्य है वहां पर? देखिए, इस समय ज़्यादातर कांग्रेसी जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेसियों में जो पूरी जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की और सरकार की तरफ से जो इशारा मिला है उससे लोग कांग्रेसियों में ज़बरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है और उनका कहना है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। और जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम अभी थोड़ी देर पहले आगरा में इसी दीवानी परिसर के गेट नंबर 4 पर हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को ये पता ही नहीं चल पाया कि पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है। एबीपी गंगा ने शुरुआत में ही 1 घंटे पहले ही ये बता दिया था कि मौके पर लखनऊ की गाड़ी पहुंच चुकी है, लखनऊ की टीम पहुंच चुकी है और अगर यहां से अजय कुमार लल्लू को जमानत मिलती है तो कल जो मुकदमा हजरतगंज में पंजीकृत हुआ है उसके लिए पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी। और ऐसे में गेट नंबर 1 पर लगातार कांग्रेसियों का जमावड़ा था, वहां वो धरने पर बैठे, लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे और ये उम्मीद की जा रही थी वो गेट नंबर 1 से निकलेंगे। लेकिन पुलिस ने प्लान बी तैयार कर लिया था और जो एग्जिट कहां से होगा इसको लेकर पूरी रणनीति बना ली थी। और यही वजह है कि जब जैसे ही उनको जमानत मिलती है और बाहर निकलते हैं तो वैसे ही वो गेट नंबर 4 से पुलिस निकालना शुरू कर दिया। वहीं तभी तमाम कांग्रेसी पहुंच जाते हैं और लगातार संघर्ष होता है। आप भी वहीं थे, तो क्या एग्जैक्ट हुआ, क्या किस तरह से घटनाक्रम हुआ, थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा नाम अपूर्व शर्मा है, एनएसयूआई से हूँ। मैं मौके पर उस जगह हमें पहले डाइवर्ट कर दिया था कि गाड़ी यूपी 32 की दोनों तरफ लगाई गई है। मूड डाइवर्ट करने के लिए फोर्स यहाँ तैनात करा गया, नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे हम नितिन, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन आपके पास वापस आने से पहले हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय।